हेलो गाइस, मैं अफजल सैफी फ्रॉम अग्रवाल टेक्सकॉन प्राइवेट लिमिटेड। आज हम बात कर रहे हैं एलयूटी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के लिए। एलयूटी एक ऑफिशियल डिपार्टमेंट का डिक्लेरेशन होता है जो आप जीएसटी डिपार्टमेंट में सबमिट करते हैं। ये आपके एक्सपोर्ट ऑफ ट्रेडिंग गुड्स सर्विसेज उसके लिए आपको एक डिक्लेरेशन देनी पड़ती है, इसके थ्रू जब आप अपनी GSTR-1 फाइलिंग करते हैं तो आपको उसमें एक ऑप्शन सेलेक्ट करना पड़ता है विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स। जब आप वो सेलेक्ट कर लेते हैं तो इस एलयूटी के थ्रू आपको टैक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एलयूटी सिर्फ एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, जिसे आप टाइमली अप्रैल मंथ में ही आप रिन्यूअल करा ले, फाइनेंशियल ईयर के स्टार्टिंग में ही। अगर आप एलयूटी रिन्यूअल नहीं कराते हैं और अप्लाई नहीं करते हैं टाइमली, तो उस केस में आपको एक तो IGST लायबिलिटी पे करनी पड़ जाएगी, जिसे आपको बाद में रिफंड लेने में कॉम्प्लिकेशन आएगी डिपार्टमेंट से। इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए अननेसेसरी टैक्स और कंप्लायंस इशू के लिए आप टाइमली एलयूटी फाइल करें। अगर आपको एलयूटी के बारे में अच्छे से जानना है तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। अगर आप एक इंडियन एक्सपोर्टर हैं तो एक चीज़ आपको पक्का परेशान करती होगी, GST कंप्लायंस, खासकर जब इसकी वजह से आपका कैश फ्लो अटक जाता है। आज हम इसी मुश्किल को आसान बनाने वाले एक टूल पर बात करेंगे जो आपके बिजनेस को एक नई रफ्तार दे सकता है। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या आप भी उन एक्सपोर्टर्स में से हैं जो पहले अपनी जेब से IGST भरते हैं और फिर महीनों तक अपने ही पैसे के रिफंड का इंतजार करते रहते हैं? अगर जवाब हाँ है तो आप जानते ही होंगे कि ये कितना बड़ा सिरदर्द है। तो देखिए, आपके पास ना दो रास्ते हैं। एक तरफ है LUT के साथ एक्सपोर्ट, जहां आपको कोई टैक्स पहले नहीं देना होता, आपकी वर्किंग कैपिटल पर कोई असर नहीं पड़ता और रिफंड का तो कोई झंझट ही नहीं है। वहीं दूसरी तरफ बिना LUT के एक्सपोर्ट में आपको IGST भरना पड़ता है, आपका पैसा रिफंड में फंस जाता है और इस पूरे प्रोसेस में 2 से 6 महीने भी लग सकते हैं। और यही है सबसे बड़ी दिक्कत। जब आपका पैसा मतलब आपकी वर्किंग कैपिटल टैक्स रिफंड की साइकिल में फंस जाती है तो ये सीधे सीधे आपके बिजनेस की ग्रोथ पर ब्रेक लगा देती है। नए ऑर्डर लेने हो, मार्केटिंग करनी हो या बिजनेस बढ़ाना हो, पैसा तो हाथ में होता ही नहीं है। तो इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है? इसका जवाब है LUT, यानी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग। इसे आप अपने बिजनेस का एक्सपोर्ट पासपोर्ट समझ लीजिए। ये वो ऑफिशियल तरीका है जिससे आपका कैश फ्लो सुरक्षित रहता है। अब अगर कानून की भाषा में समझें तो LUT CGST रूल्स के रूल 96A के तहत एक डिक्लेरेशन है। ये आपको यानी एक्सपोर्टर्स को बिना IGST भरे सामान या सर्विसेज एक्सपोर्ट करने की परमिशन देता है। ये सरकार को आपका एक तरह का वादा है कि आप एक्सपोर्ट की सारी शर्तें पूरी करेंगे। चलिए इस पासपोर्ट वाली बात को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। सोचिए, जैसे पासपोर्ट आपको बिना रोक-टोक दूसरे देशों में जाने देता है, वैसे ही LUT आपके सामान को बिना टैक्स की पेमेंट के दुनिया भर में जाने देता है। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स के लिए एक ट्रस्टेड ट्रैवलर प्रोग्राम की तरह है। तो सवाल यह है कि ये एक्सपोर्ट पासपोर्ट मिल किसको सकता है? चलिए अब जरा ये देखते हैं कि LUT की सुविधा का फायदा कौन-कौन उठा सकता है। तो देखिए, अच्छी खबर यह है कि लगभग हर GST रजिस्टर्ड टैक्स पेयर जो जीरो रेटेड सप्लाई करता है वो LUT फाइल कर सकता है। इसमें चाहे आप सामान एक्सपोर्ट करते हों, SEZ यूनिट्स को सप्लाई करते हों या फिर सर्विस एक्सपोर्टर हों जैसे SaaS कंपनियां, फ्रीलांसर्स और कंसल्टेंट्स, ये सबके लिए है। बस एक ही बड़ी शर्त है, या कहें कि एक पाबंदी है। कोई भी व्यक्ति जिस पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की टैक्स चोरी का केस चला हो, वो इस सुविधा का फायदा नहीं उठा सकता। बाकी सबके लिए रास्ता साफ है। ठीक है, तो अब पता चल गया कि ये किसके लिए है। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल पार्ट पर कि अपना LUT ऑनलाइन कैसे फाइल करना है। अच्छी बात यह है कि पूरा प्रोसेस बहुत ही सिंपल और डिजिटल है। प्रोसेस बिल्कुल सीधा है। GST पोर्टल पर लॉगिन करिए, फिर सर्विसेज में यूजर सर्विसेज पे जाइए और वहां फर्निश लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स को सिलेक्ट करिए। अपना फाइनेंशियल ईयर चुनिए और 2 इंडिपेंडेंट गवाहों की डिटेल्स भर दीजिए। यहां ध्यान देना जरूरी है कि सारी जानकारी एकदम सही हो। बस इसके बाद 3 सेल्फ डिक्लेरेशन वाले बॉक्स पर टिक करके DSC या EVC से सबमिट कर दीजिए। जैसे ही आप सबमिट बटन दबाते हैं, फौरन एक एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर यानी ARN जनरेट हो जाता है। ये इस बात का कंफर्मेशन है कि आपकी एप्लीकेशन जमा हो गई है। और अब आता है सबसे बढ़िया पार्ट। अगर कोई टैक्स ऑफिसर 3 वर्किंग डेज के अंदर आपकी एप्लीकेशन पर कोई एक्शन नहीं लेता तो आपका LUT अपने आप अप्रूव्ड मान लिया जाता है। मतलब ना कोई लंबा इंतजार, ना कोई अनिश्चितता। अब ये सब तो अच्छा है, पर कुछ जरूरी बातें हैं जिनका ध्यान रखना होगा। मतलब डेडलाइंस, और अगर आप उन्हें मिस करते हैं तो क्या होगा। यहां टाइमिंग बहुत क्रिटिकल है।
एक LUT पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए वैलिड होता है, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। और हाँ, इसे हर साल रिन्यू कराना पड़ता है, भूलिएगा नहीं। लेकिन अगर आप इन शर्तों को पूरा नहीं करते तो क्या होगा? देखिए, सामान के मामले में आपको इनवॉइस की तारीख से 3 महीने के अंदर एक्सपोर्ट पूरा करना होता है, और सर्विसेज के मामले में पेमेंट 1 साल के अंदर आ जानी चाहिए। अगर आप ये डेडलाइन चूक जाते हैं तो आपकी LUT की सुविधा वापस ले ली जाती है और आपको IGST भरना पड़ता है। और बात सिर्फ IGST भरने पर खत्म नहीं होती, आपको उस पर 18% सालाना की दर से तगड़ा ब्याज भी देना होगा। और ये ब्याज एक्सपोर्ट की तारीख से नहीं, बल्कि इनवॉइस की तारीख से लगेगा। मतलब एक छोटी सी चूक भी बहुत महंगी पड़ सकती है। तो सबसे ज़रूरी बात जो याद रखनी है, फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए नया LUT 31 मार्च 2026 से पहले ज़रूर फाइल कर दें। आखिरी दिन का इंतज़ार बिल्कुल मत करिए, ताकि नए साल के पहले दिन से ही आपका काम बिना रुके चलता रहे। तो आखिर में बस एक सवाल खुद से पूछिए, आपका पैसा आपके बिजनेस को बढ़ाने में लगा है या किसी सरकारी रिफंड की लाइन में अटका हुआ है? याद रखिए, LUT सिर्फ एक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये आपके बिजनेस को आज़ादी देने का एक जरिया है। सो ये थी कुछ अपडेट LUT से रिलेटेड। अगर आपको भी प्रोफेशनली वर्क हैंडल कराना है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। और वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इन सभी GST टेक्निकल वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।